परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में प्रवेश कर रहे हैं और इस अधिकरण का नाम वाग अधिकरण है। अतिक्रांते पादे विद्याधिगमेन भोगेन च पुण्यपापे विनाश्य भोगायतनं देहमपहाय ब्रह्मविद्ब्रह्म सम्पद्यते तत्र कथं सम्पद्यत इत्यपेक्षया मर्चिरादिमार्गेण परं पदं गत्वा इति वक्तुं प्रथमम् उत्क्रांति प्रकारं चिंतयति। जगद्गुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का उपक्रम क्यों हुआ इस तथ्य को प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं जो चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद अभी पूर्ण हुआ है उससे यह बताया गया कि ब्रह्म विद्या का जब अधिगम हो जाता है तो प्रारब्ध को अर्थात जिस पुण्य और पाप के कारण शरीर मिला है उस पुण्य पाप रूपी प्रारब्ध को भोग के द्वारा साधक विनष्ट कर देता है और भोग का आश्रय जो देह है उसको छोड़ करके ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म को भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये बात बतलाई गई। किंतु भगवान को प्राप्त कैसे करता है? जीव इस शरीर से निकलेगा अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इस शरीर से निकल करके परमात्मा को प्राप्त करता है और अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि जब इस शरीर से जीव निकलेगा तो परमात्मा को प्राप्त करेगा तो किस मार्ग से प्राप्त करेगा परमात्मा को, कैसे कैसे परमात्मा के समीप पहुँचेगा? तो इस शंका के निवारण के लिए अर्चिरादि मार्ग से परम पद को प्राप्त होता है, ये बात बतलाई जाएगी। इसलिए पहले उत्क्रमण का प्रकार क्या है, शरीर से जीव निकलता है तो क्या क्या होता है, यह बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। इसके लिए सूत्र आया वांग मनसि दर्शनात् शब्दाच्च। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। इस सूत्र पर जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का आनंद भाष्य श्रवण करें। इदम आम नायते अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसी तेजः परस्यां देवतायां
छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 8वें खंड का 6ठा वाक्य है। हे सौम्य, जब यह पुरुष इस शरीर से निकलना चाहता है, जीव शरीर से जब निकलता है, तो वांग मनस संपद्यते, तो जो वाणी है ना, ये मन में संपन्न हो जाती है, मन से संयुक्त हो जाती है। मन प्राण से संयुक्त हो जाता है, प्राण तेज से, तेज पर देवता में, ये बतलाया गया। तत्र वांग मनसि संपद्यते इत्यत्र संशयः, यहाँ पर जो बतलाया गया कि वांग मनसि संपद्यते, वाणी मन में मिल जाती है, यहाँ पर एक संशय है। कहे क्या संशय है, कह सुनिए। किं वागवृत्तेर्मनसि संपत्तिः उत वृत्तिमत्या वाच इति किं युक्तम। कहते हैं ये बताइए, वाणी मन में मिल जाती है, ये बताया गया, तो क्या वाणी की जो वृत्तियां हैं, वाग इंद्रिय की जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां मन में मिलती हैं अथवा वृत्ति वाली वाणी की जो वृत्ति है, उस वृत्ति वाली वाणी ही मन में मिल जाती है, ये संदेह है। वाणी मन में मिल जाती है तो वाणी मन में अब संदेह क्यों हो रहा है, बता रहे हैं। वाणी की वृत्तियां मन में मिल जाती हैं, आप कह रहे हो, वहाँ साफ साफ लिखा है वांग मनसि संपद्यते, वाग इंद्रिय की बात है, वाणी मन में मिल जाती है। कहते नहीं, वाणी मन में मिल जाती है कि वाणी की वृत्तियां मन में मिल जाती हैं। मुझे संदेह जो हुआ है इसका कारण है। क्या कारण है, कहते हैं वाचो मनसः कार्यत्वाभावेन तत्र वाक् स्वरूप संपत्त्यनुपपत्तेः। वाणी मन का कार्य तो है नहीं भाई, कारण में कार्य का लय होता है। जैसे पृथ्वी देखिए, तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निर्जलम जलात् पृथ्वी। आप परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। यह सृष्टि की प्रक्रिया है। जब लय की प्रक्रिया आरंभ होगी तो पृथ्वी अपने कारण जल में लीन हो जाती है, जल अपने कारण तेज में लीन होगा, तेज अपने कारण वायु में लीन होगा, वायु अपने कारण आकाश में लीन होगी। तो ये प्रक्रिया है, कार्य का लय कारण में होता है। जैसे घट है, घट किससे बना, मिट्टी से बना, तो घट फूटेगा, जब किसी ने घट को फोड़ दिया तो किस में मिलेगा, मिट्टी में ही तो मिलेगा। तो कार्य का लय कारण में होता है। अब यहाँ पर है वांग मनसि संपद्यते, वाणी मन में मिल जाती है। तो भाई वाणी जो है वाग इंद्रिय मन का कार्य नहीं है, वाग इंद्रिय मन का कार्य नहीं है। वही बता रहे हैं, वाचो मनसः कार्यत्वाभावेन, वाणी मन का कार्य नहीं है। देखिए सीधी बात है, पुराणों में जो प्रक्रिया आई है तो इंद्रियों की समुत्पत्ति अहंकार से होती है। न्याय दर्शन में मन को तो नित्य माना, और घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी का कार्य है, रसनेन्द्रिय रसना ये जल का कार्य है, वाग इंद्रिय वाणी का कार्य है बोलना, जिह्वा, तो जिह्वा मन का कार्य है क्या, मन तो नित्य है, अणु परिमाण वाला है। तो वाग इंद्रिय मन का कार्य नहीं है, वाग इंद्रिय अहंकार का कार्य है। इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए मन का कार्य न होने से वाणी का लय मन में तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा वाणी की जो वृत्तियां हैं वे मन में लय हो जाती हैं क्या, ये संदेह है। कि वाणी के वृत्तियों के लय की बात आपने कही कि हाँ, वाणी है, वाग आदि जितने भी इंद्रियां हैं सबकी वृत्तियां किसके अधीन है, मन के अधीन है। मन वश में हो जाए तो किसी भी इंद्रिय का व्यापार इधर उधर नहीं होगा। इसलिए हमने कहा कि क्या वाणी की वृत्तियों का लय मन में कहा गया है क्या, वाणी का लय तो हो नहीं सकता, क्योंकि मन वाणी का कार्य, मन जो है वाणी का कारण नहीं है। यदि मन वाणी का कारण होता तो वाणी को हम मानते कि लय हो जाती है,
मन में। इसलिए वाणी की वृत्तियाँ चूँकि मन के अधीन हैं, इसलिए मन में वाणी की वृत्तियों का लय यहाँ कहा गया है क्या कि कैसे आप वाणी वांग मनसी संपद्यते, यहाँ पर वाक का आप वाग वृत्ति लोगे, वाणी की वृत्ति ये कैसे ले सकते हैं आप? कहते सुनिए, तात्पर्यानुपपत्य वाक् शब्दस्य वागवृत्तौ लक्षणया तस्या एव मनसि संपत्तिः उपपद्यते। कहते देखिए, हम लक्षणा करेंगे, वाग मनस संपद्यते, तो वाक का अर्थ है वाग वृत्तयः, वाग वृत्ति, वाणी की वृत्ति। क्यों? तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा का बीज है। जैसे कहा गया मंचाह क्रोशंति, मंच चिल्ला रहा है तो मंच चिल्लाएगा क्या? तो मंच पद की मंचस्थ पुरुष में लक्षणा की गई। मंचाह क्रोशंति माने मंचस्थ पुरुषाह क्रोशंति, मंचस्थ जो पुरुष हैं वही चिल्ला रहे हैं। यष्टि ही प्रवेश है, लाठी को प्रवेश कराओ, और लाठी को प्रवेश कराना है कि लठधारियों का प्रवेश कराना है? तात्पर्य लठधारियों के प्रवेश में है, इसलिए यष्टि पद की यष्टिधारी में लक्षणा की गई। तो तात्पर्यानुपपत्ति लक्षणा का बीज होता है, इसलिए वांग मनस संपद्यते में जो वाक को कहा गया कि मन में लीन हो जाती है, तो ये अनुपपन्न है, क्योंकि मन वाग इंद्रिय का कारण नहीं है। इसलिए वाक पद की तात्पर्यानुपपत्ति होने से वाक पद की वाग वृत्ति में लक्षणा है। वांग मनस संपद्यते का अर्थ क्या है? वाग वृत्ति है मनस संपद्यते, वाणी की वृत्तियाँ मन में लीन हो जाती हैं। ये पूर्व पक्षी ने कहा। कहते इति प्राप्ते विधीयते, जब ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो कहते हैं सुनिए क्या? वांग मनसीति, वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। कहते हैं वागेव मनसि संपद्यते संयुज्य तिष्ठति इत्यर्थः। कहते हैं वाणी मन में लीन हो जाती है। जो अर्थ आप समझ रखे हो, यहीं पर आपका सबसे महान भ्रम है। वांग मनस संपद्यते का अर्थ नहीं कि वाणी मन में लीन हो जाती है। भगवती उपनिषद ये नहीं बता रही कि वाणी मन में लीन हो जाती है, क्योंकि भगवती निर्भ्रांत हैं उपनिषद। इसलिए अनुपादान जो वाणी का मन है उसमें वाणी का लय नहीं बतलाएंगी। वो क्या कह रही हैं? मनस संपद्यते अर्थात संयुज्य तिष्ठति इत्यर्थः। वाणी मन में मिल जाती है अर्थात मन से संयुक्त होकर के स्थित हो जाती है, ये तात्पर्य है। कुतः कहे कैसे? कहे दर्शनात्, कहे देखा जाता है। दृश्यते ही स्वपादिषु वागिंद्रिय उपरतेपि मनसः प्रवृत्ति, कहे स्वप्नावस्था है। स्वप्नावस्था में देखते हैं कि वाणी की, घ्राणेन्द्रिय की, त्वगेंद्रिय की वृत्तियाँ तो नहीं रहती हैं, किंतु मन की प्रवृत्ति उस समय भी रहती है। स्वप्न में मन ही प्रधान रहता है, ये बता रहे हैं। इसलिए वाणी इत्यादि उपरत हो जाती हैं, अपने अपने व्यापार से विरत हो जाती हैं सभी इंद्रियां, फिर भी मन की प्रवृत्ति देखी गई है। वागवृत्तेः संपत्तौ एतद् उपपद्यत इत्याह शब्दाच्च। तो वाग इंद्रिय उपरत हो जाती है अपने विषय से, तो मन से संयुक्त होकर के तो रहती हैं। ऐसा तो नहीं कि वाग इंद्रिय रहे ही नहीं। स्वप्नावस्था में वाग इंद्रिय का व्यापार अवरुद्ध होता है, वाग इंद्रिय तो रहती है, मन से संयुक्त होकर रहती है। अब पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं, वाग वृत्ति ही लीन हो जाती है। कहे तो क्या वाग वृत्तियों का कारण मन है क्या? उपादान कारण मन है? कहे नहीं है। कहे जब वाणी का उपादान कारण मन नहीं है तो वाणी का लय जैसे नहीं हो सकता है, वैसे वाग वृत्तियों का भी उपादान कारण मन नहीं है। इसलिए वाग वृत्तियों का लय आप कैसे कह दोगे? लक्षणा कर दिया फट से और लय कह रहे हो। अगर वाग वृत्ति अपने अनुपादान कारण मन में लय हो जाती है तो वाणी का ही लय क्यों नहीं मान लेते हो भाई? जब अनुपादान कारण में लक्षणा भी आपने किया, वाग की लक्षणा वाग पद की लक्षणा वाग वृत्ति में किया और उसका लय मन में कह रहे हो,
बड़े विलक्षण आदमी हो। अभी आपने ये कहा कि वाणी मन में लीन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि मन वाणी का उपादान कारण नहीं है। पृथ्वी अपने उपादान कारण जल में लय होती है, जल अपने उपादान कारण तेज में लय होता है। आप ही ने कहा कि हाँ, कहे तो वाग पद की आप तात्पर्यानुपत्ति से लक्षणा की वाग वृत्ति में, और कह रहे वाणी की वृत्ति मन में लीन हो जाती है। तो अब आप बतलाइए, क्या वाणी की वृत्तियों का उपादान कारण मन है? कह नहीं है। कह फिर क्या? द्राविड़ प्राणायाम करने से क्या मतलब निकला? जैसे वाणी का उपादान कारण मन नहीं है, इसी प्रकार वाणी की वृत्तियों का भी उपादान कारण मन नहीं है। तो लक्षणा करने से क्या निकला? जब अनुपादान कारण में ही आपको लय करना है तो वाणी का ही लय क्यों न मान लो? और यहाँ लय की बात कही भी नहीं गई है, वही बता रहे हैं। इत्याह शब्दाच्च, वाणी की वृत्ति उसमें लीन हो जाती है। कहते नहीं, शब्द तो है वांग मन से संपद्यते, वाणी मन में संपन्न होती है। श्रुतौ वांग मनसि संपद्यते इति वाच एव संपत्ति अभिधीयते न तो वृत्तिमात्रस्य। सिद्धांती कह रहा है कि वांग मनसि संपद्यते, ये जो शब्द है, इस शब्द के द्वारा वाणी की संपत्ति, वाणी का मिलना मन में बताया जा रहा है। वाग इंद्रिय का वाग वृत्ति का मिलना मन में नहीं बताया जा रहा है। नहीं तदानीं वृत्तिमात्र संपत्तौ स्वरूपेण वागिन्द्रियस्य सद्भावे किमपि प्रमाणम् उपलभ्यते। कह रहे हैं, यदि वृत्ति मात्र को आप मानेंगे कि वृत्ति मात्र का लय होता है, कहते हैं कि वांग मनसि संपद्यते, इसके द्वारा तो वाक् स्वरूप का ही मन में संपन्न होना बताया गया है। और उसका अर्थ मैंने कर दिया संयुज्य तिष्ठत, मिल करके विराजमान रहती है। वृत्ति, वाणी की वृत्ति मन में मिलती है, ऐसा तो शब्द के द्वारा नहीं कहा गया है। अच्छा, वृत्तियों का उपरम हो जाए, वृत्ति का उपरम हो गया, अब वृत्ति का उपरम जब हो गया तो वाग इंद्रिय के प्रमाणांतर से वाग इंद्रिय उपलब्ध होती है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, वृत्ति का उपरम हो गया, वाग इंद्रिय के व्यापार का उपरम हो गया। कहते हैं नहीं तदानीं वृत्तिमात्र संपत्तौ स्वरूपेण वागिन्द्रियस्य सद्भावे किमपि प्रमाणम् उपलभ्यते। कहते हैं वृत्तिमात्र संपत्तौ, वृत्ति मात्र मन में मिलती है और वाग इंद्रिय विराजमान है, वाणी की वृत्ति मन में मिल गई, इसमें कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वृत्ति ही मन में मिलते, हमने तो कह दिया मनसि वांग मनस संपद्यते। भगवती श्रुति छांदोग्य उपनिषद कह रही हैं कि वाणी मन में संपन्न होती है, वाणी मन से संयुक्त होकर के विराजमान रहती है। वाणी की वृत्तियां मन में मिल जाती हैं और वाग इंद्रिय रहती है, वो नहीं मिलती है। इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है, और हमारे में तो प्रमाण है वांग मनस संपद्यते। कई दोष हैं। एक तो वाणी मन में मिल जाती है, आप समझ में लय हो जाता है, तो ये बात नहीं है। जहाँ लय की बात हम कहते कि वाणी मन में लीन हो जाती है, तब आप प्रश्न कर सकते थे कि भाई वाणी मन में कैसे लीन होगी? कार्य अपने उपादान कारण में लीन होता है, मन वाणी का उपादान कारण नहीं है, इसलिए वाणी मन में लीन नहीं हो सकती। तब आप प्रश्न उठा सकते थे। और इसके बाद आप तात्पर्यानुपत्ति कह करके
वाग पद की वाग वृत्ति में लक्षणा करते, हमने लय कहा नहीं। दूसरी बात, आप उपादान कारण में कार्य का लय होता है यह मान करके कह रहे हैं कि वाणी का उपादान कारण मन नहीं, इसलिए वाणी मन में लीन नहीं होगी। वाग पद की वाग वृत्ति में लक्षणा है, वाणी की वृत्तियां मन में लीन होती हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे वाणी का उपादान कारण मन नहीं है, ऐसे ही वाणी की वृत्तियों का भी तो उपादान कारण मन नहीं है। तो आप कैसे लय करोगे? लक्षणा करके भी। भक्षिते पिलुसने न शांतो व्याधि, लहसुन भी खाए और गैस समाप्त भी नहीं हुई, तो इसका क्या मतलब निकला? ऐसा नहीं। वाणी की वृत्तियां मन में मिलती हैं, वाणी अपने स्वरूप में स्थित रहती है, इस कथन में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वही बता रहे, नहीं तदानीं वृत्तिमात्र संपत्तौ स्वरूपेण वागिन्द्रियस्य सद्भावे किमपि प्रमाणम उपलभ्यते न उपलभ्यते, कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए भगवती श्रुति जो कह रही वांग मनसि संपद्यते, जब पुरुष जीव शरीर से निकलता है तो वाणी मन से संयुक्त हो जाती है। यत्तु वाचो मनसो अकार्यत्वात् नोपपद्यते संपत्तिः इति। आपने जो कहा कि वाणी मन का कार्य नहीं है, इसलिए वाणी मन में नहीं मिलेगी, संपन्न नहीं होगी, तो हम कह रहे हैं तत्र तन्ना, वाणी मन में लीन हो जाती है, हम नहीं बतला रहे हैं। संपत्तिरत्र संयोग मात्रम न तो लयो एनोक्तदोषः स्यात्। संपत्ति, वाणी मन में संपन्न हो जाती है, इसका मतलब संपत्ति यहाँ पर यह नहीं कि वाणी मन में लीन हो जाती है, संयुज्य तिष्ठति, उससे संयुक्त हो जाती है। संयोग मात्र संपद्यते, माने संयोग मात्रम अत्र संपद्यते, संपत्तिरत्र संयोग मात्रम। संपत्ति यहाँ संयोग मात्र ही है, वाणी मन से संयुक्त हो जाती है। लय की बात नहीं कही गई कि आपके मन में जो आया कि उपादान कारण में कार्य का लय होता है, मन उपादान कारण वाणी का नहीं है। सब जो प्रपंच, जो भ्रम, जो शंका पंक आपके मन में आया, अब वह बात नहीं रह जाती है। यहाँ संयुज्य तिष्ठति इत्यर्थ, संयोग मात्र ही संपत्ति बतलाई गई है, अर्थात वाणी मन से संयुक्त हो जाती है। लय नहीं कहा गया, जिससे आप जो दोष उद्भावित किए हैं वह दोष समापतित हों। अतएव सर्वाण्यनु, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का दूसरा सूत्र है, द्वितीय सूत्र है। यतो मनसि वांग न लयः किंतु संयोगः, कहते हैं मन में वाणी की संपन्नता हो जाती है, अर्थात वाणी मन से संयुक्त हो जाती है, लय हो जाती है, लीन हो जाती है मन में। ऐसी बात हम नहीं कह रहे हैं, वाणी मन से संयुक्त हो जाती है। अतएव वाच मनु मनसोनुपादानत्वेपि सर्वेन्द्रियाणां तत्र श्रुत्युक्ता संपत्तिरुपपद्यते। कहते हैं जैसे वाणी मन में लीन होती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, भगवती श्रुति यही कह रहे हैं कि वांग मनस संपद्यते, वाणी मन से संयुक्त होकर के, जुड़ करके स्थित हो जाती है। ऐसे ही वाणी के बाद जितनी भी इंद्रियां हैं, सब इंद्रियां मन से संयुक्त हो जाती हैं। कह भी रहे हैं तस्मादुपशांत तेजा अपुनर्भवम इंद्रियैर्मनसि संपद्यमानैः। उपशांत तेजा, इंद्रियों के व्यापार से एकदम विरत हो जाता है। इंद्रियर मनस संपद्यमान है, इंद्रियां मन से संयुक्त हो जाती हैं, भगवती श्रुति कह रही हैं। इसलिए वांग मनस संपद्यते का अर्थ क्या है? वांग मनस संपद्यते वाणी मनसा सह युज्यते, वाणी मन से युक्त हो जाती है, ये बतलाया। जिस समय जीव शरीर से निकलेगा उस समय जितनी भी इंद्रियां हैं सब किससे मिल जाती हैं? सब मन से संयुक्त हो जाती हैं। और जब मन से संयुक्त हो जाएंगी तो उनका व्यापार अवरुद्ध हो जाएगा, ना तो देख सकता है ना सुन सकता है मृत्यु के पूर्व। इति वागधिकरणम, इस प्रकार आज सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से वाग अधिकरण पूर्ण हुआ। हम चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में प्रविष्ट हुए, प्रथम अधिकरण पूर्ण हुआ।
जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत अनुग्रह प्राप्त हो और उन सभी मनीषी महानुभावों को मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।